वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से खबरें आ रही है न्यूज़ वगैरह में, ऐसा लगता है कि बाज़ार में आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप जो भी निवेश करें, लॉन्ग टर्म का टारगेट अगर आपके पास में है, लॉन्ग टर्म का समय है, तो ही निवेश करना सही रहेगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको नुकसान भी उठाना पड़े, क्योंकि जिस हिसाब से खबरें आ रही है ऐसे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बाज़ार में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो भी आपको निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर करना है, क्योंकि यहाँ पे जोखिम हर समय बनी रहती है, जो कि हर वीडियो में आपको बोलते रहता हूँ कि पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। जिस हिसाब से हमारे देश का और पाकिस्तान का एस्केलेशन चालू है, ऐसा लगता है बाज़ार को वैसे भी शांति पसंद है। अगर कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो बाज़ार में गिरावट आना स्वाभाविक है। कितनी गिरावट होगी इसका कहना भी मुश्किल है, लेकिन अगर वॉर बढ़ता है तो बाज़ार में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो जो भी आप निवेश करें काफ़ी सोचकर समझकर ही आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। काफ़ी निवेशकों ने मुझसे पूछा है कि इंडेक्स फंड 250 का निफ्टी का जो है वो किस हिसाब से काम करता है, आप पूरा डिटेल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी वीडियो में मैंने वो भी कवर किया है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है निफ्टी स्मॉल कैप 250 किस हिसाब से काम करता है, कौन से ऐसे निवेशक हैं जिनको इसमें निवेश करना सही रहेगा। देखिए, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 होता क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड भी है। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि टोटल जो निफ्टी के 500 टॉप स्टॉक्स है, वहाँ से पहले जो 100 स्टॉक होते हैं वो टॉप लार्ज कैप में काउंट होते हैं। उसके बाद के जो होते हैं 250 तक, यानी 101 से लेकर 250 तक, वो मिड कैप में काउंट होते हैं। उसके बाद के जो स्टॉक हैं यानी 251 से लेकर 500 तक, मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो स्टॉक हैं वहाँ पे इस फंड का निवेश किया जाता है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 निफ्टी 500 की यानी टोटल जो 500 स्टॉक है वहाँ से 250 कंपनियों, 251 से लेके 500 रैंक वाली कंपनियां का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो 251 से लेके 500 नंबर तक की मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो कंपनीज है वहाँ पर इसका निवेश किया जाता है। इस सूचकांक का उद्देश्य छोटी बाजार पूंजीकरण, यानी जो छोटा मार्केट कैपिटल वाली जो कंपनीज है उनके प्रदर्शन को मापना है। यानी जो इंडेक्स है उसके हिसाब से ही काम करता है कि जो 250 कंपनियां हैं उनका एवरेज किस हिसाब से निकलता है, उनको मापने का मीनिंग यही होता है। यानी उनका जो रिटर्न दिखेगा उसके हिसाब से ही ये फंड काम करता है। पोर्टफोलियो का डिटेल भी आप देख लीजिए। मैथडोलॉजी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल स्टॉक है 250, लॉन्च डेट अप्रैल 1, 2016, बेस डेट है अप्रैल 1, 2005, बेस वैल्यू 1000, कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी रियल टाइम और इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली किस हिसाब से, यानी 6 महीने में इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है। कौन से स्टॉक में परफॉर्मेंस आती है उसके हिसाब से स्विच इन स्विच आउट किया जाता है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, देखिए कौन से सेक्टर को ये फंड रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज में 21.90% का इन्वेस्टमेंट है, मेजर इन्वेस्टमेंट वहीं पे है। हेल्थ केयर वाली कंपनीज में
13.17% का इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल गुड्स 13.17% का इन्वेस्टमेंट। केमिकल में 7.33% का इन्वेस्टमेंट। एफएमसीजी में 5.21% का इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 5.16% का इन्वेस्टमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वाली जो कंपनीज है 4.62% का इन्वेस्टमेंट। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली जो कंपनीज है वहाँ पे 4.21% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में 4.07% का इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर सर्विसेज 4.06, सर्विसेज 3.92%, ऑयल एंड गैस 2.35%, पावर में 2.10%, रियलिटी 2.06%, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन 1.34%, मेटल एंड माइनिंग 1.31%, टेलीकम्युनिकेशन 1.29%, टेक्सटाइल में 0.95%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली कंपनीज है वहाँ पे 0.91% का इन्वेस्टमेंट, फॉरेस्ट मटेरियल्स 0.58% और डाइवर्सिफाइड 0.28%। इस हिसाब से इसका पोर्टफोलियो बनाया जाता है, सेक्टर वाइज बताया गया है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि टॉप 10 स्टॉक्स जहां पे इसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। MCX हर कोई जानता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1.80% का इन्वेस्टमेंट है। इसका पोर्टफोलियो 250 स्टॉक्स का होता है, इसीलिए सबसे भारी इन्वेस्टमेंट 1.80% का है। लॉरस लैब्स में 1.36% का इन्वेस्टमेंट, CDSL में 1.35% का इन्वेस्टमेंट, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 1.25% का इन्वेस्टमेंट, रेडिको खैतान लिमिटेड 1.10% का इन्वेस्टमेंट, कैम्प्स में 1.08% का इन्वेस्टमेंट, चोलामंडलम 1.06% का इन्वेस्टमेंट, करूर वैश्य बैंक 0.99% का इन्वेस्टमेंट, PNB हाउसिंग फाइनेंस 0.93% का इन्वेस्टमेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 0.93% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इस हिसाब से टॉप 10 स्टॉक्स है जहां पे इसका निवेश किया जाता है। अभी देखिए कौन सी ऐसी AMC है जिसके पास में ये इंडेक्स फंड है। बंधन म्यूचुअल फंड के पास में ये इंडेक्स फंड है। एडलवाइज म्यूचुअल फंड वहाँ पर भी इसका इंडेक्स फंड है। ग्रो म्यूचुअल फंड के पास भी है, HDFC म्यूचुअल फंड के पास भी है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास भी है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के पास भी है, मोतीलाल ओसवाल के पास भी है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के पास भी है और SBI म्यूचुअल फंड के पास भी ये इंडेक्स फंड है। जो AMC का प्लान आपको पसंद आता है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हर AMC का काम यही है कि जो NSE ने इंडेक्स बना दिया है उसी को फॉलो करना है, उसी के हिसाब से इवन इससे कम रिटर्न सारी AMC का बनना है। सारे जो खर्चे वर्चे निकलने के बाद में जो पैसा बचेगा वो आपको रिटर्न के रूप में दिखता है। NSE ने जो पोर्टफोलियो बना दिया सारी की सारी AMC उसी को फॉलो करती है। तो जिस AMC के साथ में आपको जाना पसंद है वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।